रोटी बिन मुख बात ले आवे, रोटी आज रोटी अंत, रोटी में सब साथ। भारत का संविधान निर्माण प्रक्रिया डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने किताब लिखा है, लेखक हैं और पेशे से वकील हैं, उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं DK News 24 सच की राह। भीम आर्मी एकता मिशन धान में जो सेलिब्रेशन मैरिज हॉल गोरखपुर में संत रविदास शिरोमणि संत रविदास जी का जयंती जो है मनाया गया और जयंती में मुख्य अतिथि एडवोकेट यशवंत भारती जी, जो भारत का संविधान निर्माण प्रक्रिया डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने किताब लिखा है, लेखक हैं और पेशे से वकील हैं, उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में वहां पर पहुंचे हुए थे। वहां पर आए हुए अतिथियों को जो है संबोधित किया अपने भाषणों से द्वारा, अपने विचारों के द्वारा। संत शिरोमणि रविदास के विचारों को वहां पर और दोहे के माध्यम से उन लोगों के बीच में जो है प्रस्तुत किया और बताने का कार्य किया कि संत रविदास किस विचारधारा के संत थे और संत रविदास क्या चाहते थे और संत रविदास कैसा भारत बनाना चाहते थे, संत रविदास कैसा समाज चाहते थे। उन्होंने संत रविदास के दोहे के माध्यम से लोगों को संबोधित किया। वहां पर आए हुए भीम आर्मी भारत एकता मिशन के जितने भी साथी हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, आप सभी क्रांतिकारी साथियों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं। अभी तक जिन वक्ताओं ने अपनी बात रखा, कुछ उनकी पीड़ा झलक रही थी, कुछ समाज की पीड़ा झलक रही थी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज संत रविदास के जन्मदिन के अवसर पर कार्यक्रम रखा गया है, तो मैं अपनी बात संत रविदास पर रखना चाहूंगा, क्योंकि अगर आपने बैनर देखा हो तो बैनर में एक विषय रखा गया है कि संत रविदास के सपनों का भारत। मेरे साथियों, इस देश में जो विचारधारा चल रही है आप सभी लोग जानते हैं, उधर जाने की जरूरत नहीं है। हमें अपने महापुरुषों की विचारधारा को आगे लेकर चलने की जरूरत है। आप जानते हैं कि संत रविदास का जन्म ऐसे समय हुआ था, 15वीं शताब्दी में संत रविदास का जन्म हुआ था काशी में। आप लोगों ने जन्म परिचय पढ़ा होगा, लेकिन संत रविदास क्या चाहते थे ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम यह नहीं जान पाए कि संत रविदास क्या चाहते थे, संत रविदास कैसा समाज बनाना चाहते थे, कैसा देश बनाना चाहते थे, अगर ये हम नहीं समझ पाए तो निश्चित मेरे साथियों, हम सभी लोग संत रविदास के पग चिन्हों पर नहीं चल पाएंगे, उनकी विचारधारा पर नहीं चल पाएंगे। आप देखिए यहाँ पे एक स्लोगन लिखा गया है, ऐसा चाहूं राज में जहां सबन को मिले अन्न, छोटे बड़े सब हो, रविदास होए प्रसन्न। अभी दो चार साथियों ने इस बात को दोहराया है। और संत रविदास, सबसे पहले मैं बता दूं, कितने साथी जानते हैं कि संत रविदास की हत्या हुई थी? कितने लोग जानते हैं? सभी लोग नहीं जानते हैं। आप नहीं जानते? सभी लोग जानते हैं। मेरे साथियों, जब इस बहुजन समाज की बात, इस बहुजन आंदोलन को किसी ने गति देने का काम किया, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का अगर किसी ने काम किया, तब तक जो शासक वर्ग है, शासक वर्ग अपने साम नाम दंड भेद के बदौलत हमारे महापुरुषों को मरवाने का काम या जहर देने का काम या हाथी से कुचल कर मरवाने का काम किया है। उसी के कड़ी में आते हैं हमारे संतों में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी। रविदास के सपनों का भारत क्या था? तो अपने जो स्लोगन पढ़ा कि ऐसा चाहूं राज में जहां सबन को मिले अन्न, ऐसा चाहूं राज जहां सबन को क्या मिले अन्न। मतलब क्या होता है? रोटी।
रोटी की बात, रोटी की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण होती है। और रोटी पर संत कबीर साहब ने भी एक दोहा कहा था। संत रैदास और संत कबीर साहब दोनों ही समकालीन थे और दोनों का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। जब रोटी की बात आती है और संत कबीर को जब ज्ञान होता है तो संत कबीर कहते हैं, ना कुछ देखा भाव भजन में, ना कुछ देखा पोथी में, ना कुछ देखा भाव भजन में, ना कुछ देखा पोथी में, कहत कबीर सुनो भाई साधु, जो देखा सो रोटी में। ध्यान दीजिएगा, रोटी जियावे, रोटी बुआवे, रोटी बिन मुख बात ले आवे, रोटी आज रोटी अंत, रोटी में सब साधु संत। साधु संत मतलब पूरा समाज, पूरा देश। तो संत रैदास भी कह रहे हैं कि ऐसा चाहो राज में जहां श्रवण को मिले अन्य, यानी रोटी की बात हो रही है। रोटी प्राप्त करने के कितने तरीके हैं, कोई बता सकता है? रोटी वर्तमान में रोटी प्राप्त करने के कितने तरीके हैं? 3 ही तरीके हैं मेरे साथियों। या तो आपके पास नौकरी हो, या तो आपके पास बिजनेस व्यापार हो, या तो आपके पास जमीन हो। ये तीनों चीजें लगभग बहुजन समाज के पास ना के बराबर है। नौकरी की बात हम करते हैं तो आरक्षण से सबको नौकरी नहीं मिल सकती है, इसको अन्यथा बुरा ना मानिएगा सभी लोग। जमीन हम लोगों के पास नहीं है। जमीन किसके पास है? टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, ये सारे लोग जमीन छका के बैठे हैं। बिजनेस व्यापार जो हमारे लोग कहते हैं कि ठेला खोचा पे जो हमारे लोग लगा के व्यापार कर रहे हैं, ये व्यापार नहीं होता है। इसको कहा जाता है जीविकोपार्जन। हमारे पास जो 1 बीघा 2 बीघा खेत है, ये वो खेत नहीं है। जिनके पास 100 एकड़ 200 एकड़ जमीन है, उनके पास जमीन है। तो देखा जाए कि रोटी प्राप्त करने के जो 3 तरीके हैं, वो भी हम लोग के पास पर्याप्त नहीं है। इसीलिए जब कबीर साहब को ज्ञान हुआ, कबीर साहब ने कहा कि भूखे भजन न होए गोपाला, है लेला अपन कंठी वाला। तब संत कबीर ने इस बात को कहा कि ना कुछ देखा भाव भजन में, ना कुछ देखा पोथी में। पोथी मतलब समझ रहे ना, इनके वेद, इनके शास्त्र, इनके पुराण, कुछ नहीं देखा। जो देखा सो रोटी में। अब जानते हैं इस धरती पर जैसे ही बच्चा पैदा होता है, सबसे पहले उसको क्या चाहिए? माँ का दूध चाहिए। अब माँ का दूध कहां से मिलेगा? जब हमारी माँ कुछ खाएगी। और खाने के लिए कोई 3 रास्ते हैं। रोटी प्राप्त करने के 3 रास्ते हैं। तो मेरे साथियों, संत रैदास के सपनों का भारत क्या था? संत रैदास कैसा समाज बनाना चाहते थे, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपने इस दोहे को देखा कि ऐसा चाहो राज में जहां सबन को मिले अन्य की बात हो गई। छोटे बड़े सब हो, सब